नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत सॉफ्टवेयर से लेकर अंतरिक्ष तक के क्षेत्र में एक नए भविष्य के लिए तैयार राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 16 जिलों के 50 प्रखंडों में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। करीब 70% मतदाताओं ने किया मताधिकार का प्रयोग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के माइनिंग लीज मामले में सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर। झारखंड उच्च न्यायालय में अब 24 को होगी सुनवाई। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव, गर्मी और लू से मिली राहत। अगले 5 दिनों तक तेज हवा के साथ पड़ेगी बौछारें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अशांत विश्व को आज भारत में आशा की नई किरण दिख रही है। गुजरात के वडोदरा में स्वामी नारायण मंदिरों द्वारा आयोजित युवा शिविरों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हर पीढ़ी का सतत चरित्र निर्माण प्रत्येक समाज का आधार है। उन्होंने कहा कि संघर्षरत विश्व आज भारत को शांति की नई उम्मीद के रूप में देख रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्राचीन परंपराओं और प्रगतिशील दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी नई पहचान बना रहा है। संस्कार अभ्युदय शिविर का ये आयोजन एक ऐसे समय में हो रहा है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज हम नए भारत के निर्माण के लिए सामूहिक संकल्प ले रहे हैं, सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसा नया भारत जिसकी पहचान नई हो, आधुनिक हो, फॉरवर्ड लुकिंग हो और परंपराएं प्राचीन मजबूत नींव से जुड़ी हुई हो। ऐसा नया भारत जो नई सोच और सदियों पुरानी संस्कृति दोनों को एक साथ लेकर आगे बढ़े और पूरी मानव जात को दिशा दे। श्री मोदी ने कहा कि भारत आज पूरी मानवता को योग का मार्ग दिखा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि हम सॉफ्टवेयर और स्पेस के जरिए नए भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान दुनिया को वैक्सीन और मेडिसिन भेजकर हमने कमजोर आपूर्ति श्रृंखला के बीच आत्मनिर्भर भारत की उम्मीद जगाई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भारत के पास दुनिया का कंटेंट उपमहाद्वीप बनने की क्षमता है और फिल्म निर्माण के लिए यह एक पसंदीदा स्थान है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों का उद्देश्य भारत के मीडिया और मनोरंजन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है, जिससे सालाना $53 अरब की आय होने की उम्मीद है। इंडिया फोरम ऑन इंडिया द कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड पर पैनल चर्चा में मुख्य भाषण देते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि भारतीय सिनेमा न केवल देशवासियों बल्कि पूरी दुनिया के दर्शकों का भी मनोरंजन कर रहा है। उन्होंने कहा कि सिनेमा ने भारत की गाथा को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पैनल चर्चा में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष और अनुभवी गीतकार प्रसून जोशी, अभिनेता और निर्देशक आर माधवन, भारतीय फिल्म निर्माता शेखर कपूर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्रा सहित कई हस्तियों ने भी अपने अपने विचार रखे। राज्य में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में आज 16 जिलों के 50 प्रखंडों की 872 पंचायतों में मतदान संपन्न हो गया। दूसरे चरण के मतों की गिनती 22 मई को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधे श्याम प्रसाद ने बताया कि दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण रहा। इस दौरान करीब 70% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोकतंत्र के इस महापर्व में 10,614 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक हुआ। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आज दूसरा चरण था। मतदान संपन्न हुआ बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। कहीं से किसी गड़बड़ी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। 16 जिले के 50 प्रखंडों में मतदान संपन्न हुआ है, जिसमें से वार्ड सदस्य के लिए 5,123, मुखिया के लिए 866, पंचायत समिति के लिए 938 और जिला परिषद के लिए 102 सदस्यों के चयन हेतु मतदान संपन्न हुआ है। तो ओवरऑल 70% मतदान रहने की संभावना है। अगले 2 चरण का और मतदान बाकी है, 24 और 27 तारीख को किया जाएगा। राज्य के विभिन्न जिलों में आज दूसरे चरण के मतदान में लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। कोडरमा जिले के डुमचांच, मरकच्चो और सतगावा प्रखंड के 542 बूथों पर आज मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और गांव की नई सरकार के गठन में अपनी भागीदारी निभाई। सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखी गईं। महिला मतदाताओं ने भी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई।
उपायुक्त आदित्य रंजन ने जिले के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और मतदान प्रक्रिया का जायजा लिया। उन्होंने शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए मतदान कर्मियों का आभार जताया। वहीं गिरिडीह जिले में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। नक्सलियों के चुनाव बहिष्कार के बावजूद लोगों में वोट डालने को लेकर काफी उत्साह देखा गया। कई बूथों पर पुरुषों के साथ साथ महिलाएं लंबी लंबी कतारों में मिली। आज संपन्न हुए चुनाव में अधिकांश बूथ नक्सल प्रभावित इलाकों के थे। गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने बताया कि चुनाव में 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। द्वितीय चरण में गिरिडीह जिले के गांवा, तीसरी देवरी और बेंगाबाद प्रखंडों के लिए वोट डाले गए। बेंगाबाद के बूथ संख्या 3 पर चुनाव कर्मियों से मारपीट करने के आरोप में मुखिया प्रत्याशी समेत 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गांव के बूथ संख्या 214 पर भी अज्ञात लोगों ने बॉक्स में स्याही डालने की कोशिश की, हालांकि वे सफल नहीं हो सके। उधर गोड्डा जिले में भी दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। यहां भी लोगों ने पूरे उत्साह के साथ लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया और गांव की सरकार बनाने में अपनी सहभागिता निभाई। नजदीक के बूथों से पोलिंग पार्टियां अब लौटने लगी हैं। और पाकुड़ जिले में दूसरे चरण में 73.84% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हिरणपुर प्रखंड में 69.21 और महेशपुर प्रखंड में 76.79% मतदान होने की जानकारी जिला प्रशासन द्वारा दी गई है। वहीं शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त वरुण रंजन और पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दन ने दर्जनों मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। वहीं गुमला जिले के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में आज जिले के गुमला सदर, घाघरा एवं विशुनपुर प्रखंड में मतदान संपन्न हो गया। जिला प्रशासन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार घाघरा में 60.63, विशुनपुर में 63.9 और गुमला प्रखंड में 65.57% मतदान हुआ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में खूंटी पुलिस का मानवीय चेहरा कई मतदान केंद्रों पर सामने आया है। नक्सल प्रभावित इलाकों में असहायों और दिव्यांगों को बूथ तक पहुंचाने में मदद करने में उन्होंने हाथ बढ़ाया। शायद यही वजह रही कि उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप के गांव लापा में बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। बड़ी संख्या में ग्रामीण अपने घरों से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके अलावा रनिया प्रखंड क्षेत्र के सोदे, खटखुरा, नवांकी जैसे बीहड़ इलाकों में भी दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। हजारीबाग जिले में पंचायत चुनाव के प्रथम चरण की मतगणना का कार्य आज पूरा कर लिया गया। करीब 32 घंटे चले मतगणना का कार्य चला। वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच हुई वोटों की गिनती के बाद 80 मुखिया, 1048 वार्ड सदस्य, 103 पंचायत समिति सदस्य और 10 जिला परिषद सदस्य निर्वाचित घोषित किए गए। और गुमला जिले के 3 प्रखंडों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण की मतगणना का कार्य आज पूरा हो गया। भरनू प्रखंड से 2, सिसई प्रखंड से 2 और रायडीह प्रखंड से 1 पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित हुए हैं। इस चुनाव में गुमला जिला परिषद की निवर्तमान अध्यक्ष किरणमाला बाड़ा एक बार फिर से चुनाव जीतने में कामयाब रही। किरणमाला बाड़ा सिसई प्रखंड से लगातार तीसरी बार जिला परिषद सदस्य का चुनाव जीतने में कामयाब रही हैं। इसके साथ ही सिसई उत्तरी क्षेत्र से विजय लक्ष्मी कुमारी, रायडीह प्रखंड क्षेत्र से रश्मि मिंज, भरनू प्रखंड के दक्षिणी क्षेत्र से बसंती कुमारी और उत्तरी क्षेत्र से जेंगा उरांव निर्वाचित हुए हैं। निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों को अपर समाहर्ता सुधीर कुमार गुप्ता ने निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा। इधर झारखंड के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। अपने ऊपर दर्ज किए गए इस केस की जानकारी लेने के लिए वे पार्टी नेताओं, विधायकों और मंत्रियों के साथ आज रांची के कोतवाली थाना पहुंचे। यहां उन्होंने डीएसपी से दर्ज मामले की पूरी जानकारी ली। गौरतलब है कि बीजेपी की शिकायत पर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर रांची के उपायुक्त ने श्री पांडे के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया है। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश।
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के माइनिंग लीज आवंटन और शेल कंपनी से जुड़े उनके करीबियों के मामले पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई शुरू होते ही सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार की तरफ से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है। इसे ध्यान में रखते हुए उन्हें समय दिया जाए। इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगले सुनवाई के लिए 24 मई की तारीख मुकर्रर की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ईडी की ओर से कोर्ट को सौंपे गए दस्तावेज देखकर ऐसा लगता है कि यह मामला काफी महत्वपूर्ण है और जनहित से जुड़ा हुआ है। इससे पहले कोर्ट के आदेश पर खूंटी में मनरेगा घोटाले से संबंधित सभी 16 केसों के दस्तावेज कोर्ट में सौंपे गए हैं। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल हैं। 18 मई यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, झारखंड में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? और इसका सही जवाब है 13 अप्रैल 1930। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वालों में से आज के लकी विजेता हैं ग्राम सुपाली, पोस्ट नागफेनी, जिला गुमला के आमेश्वर लोहरा। आमेश्वर जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द ही भेजा जाएगा। और अब खबर मौसम से। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में मौसम में बदलाव शुरू हो गया है। आज दोपहर के बाद रांची के अलावा कई अन्य जिलों में तेज हवा के साथ बौछारें पड़ी। इससे लोगों को लू और गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अगले 5 दिनों तक राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने के साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावना व्यक्त की है। तीरंदाज में अभिषेक वर्मा, अमन सैनी और रजत चौहान की कंपाउंड टीम मेजबान दक्षिण कोरिया को हराकर ग्वांगजू तीरंदाजी विश्व कप 2022 चरण 2 के फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय टीम ने पिछले महीने तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप 2022 चरण 1 में भी स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय टीम ने पहले दौर में इटली को हराया, जबकि क्वार्टर फाइनल में अमेरिका को पराजित किया। सेमीफाइनल में मेजबान दक्षिण कोरिया को 29-26 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया, जहां उसका मुकाबला शनिवार को फ्रांस से होगा। इस बीच अवनीत कौर, मुस्कान किरार और प्रिया गुर्जर की महिला कंपाउंड टीम ने विश्व कप चरण 2 के रिकर्व वर्ग में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही उसके पदकों की संख्या 3 हो गई है। वहीं भारतीय टीम ने कांस्य पदक के लिए तुर्की को 232-231 के मामूली अंतर से हराया। इससे पहले महिला टीम सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से हार गई थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत सॉफ्टवेयर से लेकर अंतरिक्ष तक के क्षेत्र में एक नए भविष्य के लिए तैयार राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 16 जिलों के 50 प्रखंडों में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। करीब 70% मतदाताओं ने किया मताधिकार का प्रयोग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के माइनिंग लीज मामले में सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर। झारखंड उच्च न्यायालय में अब 24 मई को होगी सुनवाई।
और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव, गर्मी और लू से मिली राहत। अगले 5 दिनों तक तेज हवा के साथ पड़ेंगी बौछारें। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।